कैसे समझते हो? हम तुच्छ होते थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इनमें अपार दुख होते हैं, यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे वो झट समझ जाएंगे, यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे। आज हमें ज्ञान मिल गया, लेकिन इसके पूर्व अगर देखा जाए तो आज खड़े होकर पीछे को देखिए तो क्या समझ में आता है? कैसी बातें, कैसी कर्म, कैसे सर्कमस्टांस। अभी से अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग, यह भी तुम जानते हो, जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा कुछ नहीं जानते। अगर औरों को नहीं समझाएगा तो कुछ नहीं जानते। क्या कुछ नहीं जानते? अपना लेखा जोखा लिखना है, कितना वो समझाते हैं, कितना को आप समान बनाते हैं, इतना उमंग है सेवा का। ये बात अपने अंदर जैसे मुरली सुन रहे ना तो रियलाइज हो रहा क्यों इसी पर जानते हैं तब कहीं सर जब सर्विस करें समाचार मैगजीन में बना दिया। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट भी सुनाते रहते। कल बाबा ने कहा मैं बहुत बुरी पॉइंट सुनाती, जैसे जैसे समय बीतता जाता। आज बाबा कहते हैं बहुत दिन प्रतिदिन बहुत सहज पॉइंट। किस बात की? सेवा को। वो लोग तो समझते हैं कलयुग का जो बच्चा है जब संगम समझे तब भेंट कर सके। सतयुग और कलयुग में, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बात दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं और कोई ऐसे समझा न सके तो नई बातें सुनाते हो, और कोई तो यह पूछ न सके तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। कोई भी, सबको पता है कि भाई हम नरकवासी, कोई पूछते ही नहीं। ये बात नहीं हो सकते। तुम बच्चों में भी नंबर बार इतने पॉइंट्स याद नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। कैसे आ जाता है? इतनी पॉइंट याद नहीं कर सकते, जब समझाते हैं तो देह अभिमान आ जाता है। तो देह अभिमान भी दो तरह के होते हैं ना, तो उनको अंदर से हो रहा है पता नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ या नहीं, पता नहीं ये कुछ गलत ना निकाल रहे हमारे बोलने से, तो अंदर ही कंफ्यूजन है। तो क्या हुआ? संशय। जैसे होता है ना, नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे, हम पर्चे काट देंगे, हम बोलेंगे नहीं। तो क्या हुआ? ये देह अभिमान, डर है ना। ज्ञान है सत्य पिता का, रोज ज्ञान का खजाना देते हैं और हम कहते हम समझाएंगे नहीं। तो क्या हुआ? ये देह अभिमान बोलेंगे। और दूसरा बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस, मेरी बात राइट है। दोनों पानी की तरह मन शीतल और ज्ञान सुनो। जो बातें घर से जब आएंगी तब देख लेंगे। हम पहले ही क्यों आशंका में, पहले ही आशंकित क्यों है कि बाबा मेरे को तो ज्ञान सुनाने नहीं आता है। लोग डिबेट करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। हमें बस मैसेज देना ये नशा है और देते जाए। हम जब अटक रहे हैं और वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं तो उनको केवल आइए माइंड जी समझाएंगे, आइए बैठ के बात करते हैं, सिक्वेंसली बात करेंगे। नहीं तो एक बात बोलेंगे तो वो बात समझ में नहीं आए।
एक ही बात अगर मान लेते कर्म फिलोसफी की बात हम समझा रहे हैं कि भाई हमारा कर्म है, हमें भोगना ही है, इसको एक्सेप्ट है, वो भी सारा प्रॉब्लम में है और हम उसको बोल रहे भोगना ही है, फिर फायदा क्या भगवान का? फिर ये नहीं है। आप ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान लीजिए। परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा दया का सागर है, परमात्मा क्षमा का सागर है। तो क्या हुआ? उनको कोप पैदा होता है, अच्छा भगवान माफ कर देता है। उसके बाद आप कर्म का ज्ञान दीजिए। हाँ भगवान तो है, भोगना तो है, लेकिन भगवान माफ कर देता है। तो एक कोप आ गया, नहीं तो और भारी हो गए। ये बात है। तो कोई भी कहीं से प्रश्न उठा लेगा और वहीं पर क्लियर करने लगे तो एक बात तो बोल लें कि बोले इसका ना एक प्लस सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कर्म का ज्ञान, अगर आप इस कोर्स को करेंगे। अच्छा ये दुनिया विनाश हो जाएगी? सब क्यों विनाश हो जाएगी? आप ही विनाश कराने वाले, आप चाहते हो विनाश हो जाए? नहीं, जब उन्हें बताया जाएगा नई दुनिया आएगी तो पुरानी दुनिया तो खत्म ही हो जाएगी, तो उसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा ना। पहले में एक पॉइंट उठाने थे ताकि समझ आए उनको ना कि हाँ ये होना क्यों है ऐसे का। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर आत्मा ही सुनती और धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं, ऐसे सबका होता है। ऐसे तो सभी नहीं, जब हम एक्सेप्ट नहीं कोई चीज को करते कहते हैं ऐसे तो होता ही है। देखिए हमारे शब्दों में हमारे संकल्पों पर कितना टेंशन हमें देना है, नहीं तो हम लापरवाही में आ जाते। बाबा कहते ऐसे सबका होता है, तो बाप तो कहते सबको छाड़ते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते, नहीं बाप आत्मा समझ ज्ञान देते, बाकी जो भाई भाई हैं वो पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में अपार पाठ सुख। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण में दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते। रावण दुख का रास्ता बताते, दुख देते नहीं। बाप सुख देता नहीं, सुख का रास्ता बताते। दोनों की अपनी खासियत। निर्णय हमें करना है कि हमें दुख के रास्ते पर जाना है या सुख के रास्ते। बाप न दुख देते न सुख देते, सुख का रास्ता बताते। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा, सुख देते नहीं है। बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। सुख का एक रास्ता है, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते। ठीक है, कभी श्रीमत का पता लगाते हैं तो पता चल जाएगा सुख का रास्ता। श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत क्या कहती है? आत्मा समझ बात को याद का नाम हर बात के सुनने से लेकर उठने तक, खाने से लेकर बात करने तक, हम बात श्रीमत करेंगे। तो हर कर्म में हर बात का जो डायरेक्शन बाबा से मिला है, तो हर कर्म में जब स्मृति रहेगी उस बात की, श्रीमत पर चलते। नहीं तो कोई बोलते कि श्रीमत है क्या, कई बार लोग पूछ पड़ते। अब श्रीमत क्या है? हम मुरली में बैठे, कैसे बैठे? एज अ स्टूडेंट, अलर्ट, बुद्धि में ज्ञान, आत्मिक स्मृति,
ये नोट करने का तरीका क्या है, वो विधि एक स्टूडेंट लाइफ, ये है स्टूडेंट बाबा बताते। फिर खाना बनाने का श्रीमत क्या है, खाना खाने का श्रीमत क्या है, सोने का श्रीमत क्या है, उठने का टाइम का श्रीमत क्या है, दूसरों से व्यवहार रखने का, रिश्तेदारी निभाने का श्रीमत क्या है, अपने घर गृहस्थ को संभालने की श्रीमत क्या है, हम घर परिवार को मेंटेन रख रहे हैं उसकी श्रीमत क्या है, नहीं है समझ। अब उसकी पेज को पलटना शुरू करिए, समझ में आ जाए क्या चाहिए। श्रीमत एक गूगल है। अब आपको कब कौन सा चीज चाहिए वो टाइप करिए। इस समय की श्रीमत क्या है, इस समय की श्रीमत क्या, तब बाबा कहते क्या मिलेगा, श्रीमत पर चलेंगे तब सुख मिलेगा। बाबा कहते बच्चों को पुरुषार्थ करना था, हम सबसे जास्ती पद पाए पढ़ना है, ऐसे नहीं वह उच्च पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं कोई भले ही फर्स्ट आए मैं तो ठीक हूँ, पुरुषार्थ फर्स्ट किसी भी चीज का अगर आप अफोर्ड करेंगे तभी तो प्राप्ति होगी ना। सब चीज घर में बैठ के हम चाहते हैं तो घर में बैठ के वर्षा भी घर में बैठे वाला है ना फॉर्मूला ये। कुएं को प्यासे के पास जाना चाहिए या प्यासे को कुएं के पास, तो हम सभी कौन है, ये बात है समझ। जब हम किसी चीज के लिए संकल्प चलाते हैं, अफर्ट करते हैं एक्स्ट्रा, तो उस चीज की वैल्यू हमें पता चलती है। जब उसके लिए हमने संकल्प नहीं, हमें बड़ा इजीली कोई चीज मिल गया, उसकी वैल्यू है। कराची में 2 बजे रात को, क्योंकि जहां बाबा रहते थे तो दूसरे जगह से भी तो उनके नाते रिश्तेदार और भी दूसरों के रिश्तेदार जानकार सब बाबा से मिलने के लिए आते थे, मोहल्ले सुनने के लिए। तो 2 बजे रात का भी बस लेकर वो 4 बजे पहुंचना होता। तो वो 2 बजे बिना नहाए तो आएंगे, नहा के वो बस लेकर आते, और कोई अंधेरे में आता उनको साइकिल पर चोर लोग खड़े होकर कभी चेन खींच ले रहे हैं, कभी डरा दे रहे हैं, ऐसा होता था। तो महात्माओं ने क्या किया, महात्माएं कैसे दिखा किया है, जब मेहनत किया, क्योंकि आप स्नान भी कर रहे हैं तो आपको मुझे जाना है बाबा का महावाक्य सुनने। फिर जब आप तैयार भी हो रहे हैं तभी भी टाइम होता है, जाना है, लगन पड़ रही है ना उस तरफ। फिर उसके बाद आप बस में बैठ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तभी लगन लगी है। तब उसके बाद यहाँ बैठ रहे हैं तो उसका कितना आनंद है, सुख है। तब बाबा यहाँ कहते पुरुषार्थ फर्स्ट, ज्ञानानुसार पुरुषार्थ जरूर करना। राम ने ठाकुर जी ने दे रखी तो न करो। हाँ यही मैं कह रही हूँ, जितना चलो शरीर चलाओ, क्योंकि उम्र मत देखो। आजकल के बच्चे देख लो कैसे हो रहे हैं, छोटी छोटी
बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। आप कहिए। जितना याद करेंगे उतना विकल्प विनाश। ये तो जितना याद करेंगे उतना विकल्प विनाश। ड्रामा पर छोड़ने मेरे भाग्य में जो है मुझे मिलेगा। हमें पुरुषार्थ, तो ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही पार्ट बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो, क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता। यही ऑटोमेटिक आत्मा के अंदर फिट है। यह समझने की बातें हैं, जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना फूटे, धारणा होती रहे, औरों को भी साहूकार बनाते रहे। कई बार होता है ना, आजकल सभी बहुत रिजर्व रहते, लेकिन उसकी भी विधि है। आप एक समय निर्धारित करिए, दिन में 1 बार 2 बार आप कॉलोनी में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप बाबा से योग करके आप महसूस करें। मैं कॉलोनी के दरवाजे पर हरे विलास के पास जाकर, चाहे हरे फ्लैट के सामने जाकर बाबा लेकर, शिव बाबा बाप दादा दोनों को लेकर जाते और उनका दरवाजा खटका कर कहते, देखो भगवान है, इससे भरोसा ले जाओ, ये आपका भाग्य बनाने आए। मन से बैठ, इतना तो कर सकते। एक टावर के 2 दरवाजे, कितने फ्लैट एक पर, सब दरवाजे पर जाते, ये 1 नंबर पे जाना, क्योंकि हम अपार्टमेंट्स बांटने जाते हैं तो सबका टोल बिल करके फिर जाते हैं ना, सबको कर। फिर उसके बाद विलास में बेल बजा के देखो भगवान अपना भाग है। ये तो मनसा से माने, प्रैक्टिकल वाले मनसा से। तो क्या हुआ, हमारा संकल्प शक्ति उस तरफ जाएगा और वो एक न एक दिन आपसे टकराएंगे। क्योंकि मैसेज किसने छोड़ा है, मन के बाद, और आपको बोलेंगे कुछ न कुछ तो बोलेंगे, चलो ले चलो कुछ बताओ, अपने जैसा मुझे भी बनाओ। ऐसे ऐसी सेवा करके इसमें तो कुछ जाता नहीं है। अपने अपने एरिया की जिम्मेवारी ले ऐसा करने की। मनसा सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे मनसा सेवा करें, भगवान का परिचय उनको खड़ा करके दे, भगवान ब्रह्मा तन भी है, पहचानो ये हमारा भाग्य सुधार नहीं आया। ऐसे ऐसे देखिए, बाबा लास्ट में नहीं करेगा, तुमने किया क्या, हमारे बगल वालों को ही नहीं पता चला, हमारे ऊपर नीचे वालों को भी पता नहीं चला। ऐसे कल बता रहे थे मानसिक क्या था, हम बाबा से कितनी पालना ले, उसका रिटर्न देना, नहीं देंगे तो, और निकल के बता रहे नहीं देंगे तो हमारा ही संस्कार हमारे ऊपर 3 सोल बन चुके, और लगेगा कि भाई मैं तो ऐसी नहीं थी, ये मेरे ऊपर क्या हो रहा है। हमारे ही संस्कार हमारे ऊपर आ गए, क्योंकि हमें रिटर्न बस फॉर्मूला की यही है जो हम ले रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, तो हर विधि से परिवर्तन कर योग की शक्ति बन, और क्यों हर तरीके से और क्यों और तरीके से वो आप करते हैं, लेकिन अपने आप को छोड़ना नहीं, परिवर्तन जो वो मेल कराने हैं वो करें।
नहीं तो रिटर्न देने समय क्या होगा, जब कोई कर्ज देता है, अरे वाह मुझे तो मिल गया, मेरा काम हो जाएगा, लेकिन कर्ज जब वापस करना पड़ता है तो कैसा लगता है, इंटरेस्ट बहुत दिन होती है, इंटरेस्ट। अब जो कर्ज तो कर्ज, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है उसको देने में कितना हृदय वितरण होता है, वही हाल है। रिटर्न देना डेली, बाबा कितना मोटिवेशन, कितनी पालना, ऐसे डाइजेस्ट नहीं होगा तो बाबा कहते हैं। लेकिन तब भी हमें नहीं, फिर अपने को भी बेबस समझते हैं, टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते और तुम्हारे तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तकदीर क्या कर सकते हैं। बेहद की पाठशाला है, हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है, बाप की पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो और न जाने को। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी बोलते हैं तुम्हारा तो नाम ही है न्यारा है रूहानी यूनिवर्सिटी। कहाँ बैठे हैं, रूहानी यूनिवर्सिटी। यहाँ पर सिर्फ आत्मा की उन्नति की ज्ञान हो रहा है। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, कहां से बातें शुरू हो जाएंगी, घर गृहस्थ की, पेट की, जीविका की, संबंधों की, तबीयत की। लेकिन यहाँ बैठे हैं हम तो सब कौन सी बात बोलेंगे, योग की। तब आप कहते हैं रूहानी यूनिवर्सिटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन आज स्टूडेंट बन के बैठे हैं रूहानी यूनिवर्सिटी। किसके विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बैठे हैं ना। तो नशे की बात आप जाके बच्चों को बोलेंगे तो गॉडली यूनिवर्सिटी से नशे की बात। गवर्नमेंट नहीं देखो देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। लोग पढ़ती है 84.5 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते। ड्रामा माना फिल्म तुम देखेंगे फिर 3 घंटे बाद वो रिपीट होगी। यह भी 5000 वर्ष का चक्र रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते, वह तो सिर्फ भक्ति के शास्त्रों को ही राइट समझते हैं, तुम खुद कोई शास्त्र नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, बाप कोई शास्त्र पढ़ा क्या, बाबा को कुछ पढ़ने की दरकार नहीं क्या। अगर आप बहुत विधि से इसी को पढ़ते हैं ना, समझते हैं, तो सारा वेद शास्त्र का ज्ञान तुम सुना सकते। इतनी चल रही वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे, पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बेहद के बाद का पार्ट है पढ़ाने का। सबको आकर पहले तो अल्फाबेट सीखना ही पड़ेगा। जितना भी जन्म लेंगे अल्फाबेट सीखो। कितनी बार अल्फाबेट सीखा गए, कितनी बार सीखा, जितना जन्म लिया सीख लिया। लेकिन फिर भी हमें वही माता पिता कहते हैं टेढ़ा लिख दिया, फिर से 14 और 40 फिर वही गड़बड़। हर जन्म पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वही गड़बड़। बाबा कहते हैं बेहद के बाप का पार्ट है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी है बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है, यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर है क्या। नहीं ज्ञान का सागर, ज्ञान से बनते हैं। ऐसे कैसे आपने बोल सागर, ज्ञान का सागर है ना लक्ष्मी नारायण। नहीं सागर भगवान
हम बच्चे ज्ञान के साथ मास्टर मास्टर ज्ञान के साथ। लक्ष्मी नारायण भाई साहब बता रहे थे लक्ष्मी नारायण ना बेहद के मूर्ख है, सब बता रहे बेहद के मूर्ख है, बुद्धू है, इनोसेंट लोग, उन्हें कुछ भी थेरी नहीं पता। तुमको तो ज्ञान है नहीं ना। अभी हमें अच्छे बुरे दोनों का ज्ञान है, अपनी सब कुछ का ज्ञान। बाबा कहते यही मंत्र है, हम ब्राह्मण ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे। देखिए अनुभव की बात हुई, ब्राह्मण ही ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर, तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे ना तो हमें सुनाने की बहुत अंदर से कंठा। बाबा कहते तुम समझाते इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे, अनेक बार बने थे, फिर उनके मनुष्यों की समझ में जब आएंगे तब मानेंगे इस बात कि हम सभी ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। तुम जानते हो कल कल हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं, जो समझते हैं वो निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने के लिए देवता कैसे बनेंगे, हरेक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते हैं, कोई फेल पढ़ते हैं, फिर नए से पढ़ना। बाप कहते हैं विकार में गिरा तो की कमाई चटको, फिर से चलो पढ़ाई, मतलब ज्ञान भी समझने हैं, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका जो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वो तो याद नहीं। देखिए रियलाइजेशन के लिए भी बाबा कहते अपने जीवन काल में लिखो, ताकि हमें पता चले कि ये मिस्टेक है। नहीं तो मिस्टेक को भी मिस्टेक नहीं समझते हैं ना, ऐसी बुद्धि होगी। पाप किए जरूर है, जो पुण्य आत्मा थी वही फिर पाप आत्मा बनते, हिसाब किताब बात बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाएंगे। कोई टन बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, इस बात की पढ़ाई से सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का, वो जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है, वो कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है ना, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़कर जाना है नई दुनिया में। जब वो पुरुषार्थ कर लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, बहुत चीज में निकल गई। नहीं पुरुषार्थ किया है तो मेहनत लगती है ना निकलने में भी, आत्मा विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन गए हो, फिर यह पुराना चूल्हा छोड़ जाना। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है, जो अच्छी नीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे। कैसे पढ़ेंगे, अच्छी नीति क्या होता है, वॉइस नोट कर रहे हैं, जागृत अवस्था में बैठे हैं और वो जो अटेंडेंस लगता है, ये है ना अच्छी नीति। उदाहरण लिख रहे हैं, मेन बात है हम ये सब तो कर ही रहे, लेकिन धारणा से जो अच्छी नीति पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे, स्वर्ग में थोड़ी आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगी वो भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, तभी भी तो दिल पर चढ़े होंगे, इतना काम तो कर चलेंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे, अब रूहानी कॉलेज आदि खुलते रहते, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में कुछ सीखे जाएंगे वो कुछ पढ़ पाएंगे, बल बुद्धि कम पढ़ पाएंगे।
हो सकता है आगे चलकर बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े, कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, देह अभिमान वश। पुरुषार्थ में समझा जाता है ये सारा ड्रामा चल रहा है, आत्मा शरीर धारण कर ना पार बजाते हैं, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब नया कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है, मेरा को बल साक्षात्कार व अपरंत तो सुख थोड़ा ही था, क्या बीमार नहीं पड़ी होगी। भले साक्षात्कार हुआ लेकिन सुख थोड़ा ही था, वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं। यहाँ अपार दुख है, वहां अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, नाम लिया दुखधाम वह है सुखधाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम योग। सत्युग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब मृत्यु को पाती रहती है। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे, वही लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते। अगर कोई इतना स्ट्रेस दे रहा है भाषण करने का, 2 मिनट देवी तो भी समझाओ। ये ज्ञान ऐसा है सागर की तरह कि इसका विस्तार करते रहो करते रहो करते रहो, वो भी नहीं अंत होना है, लेकिन 2 मिनट में भी सार समझा सकते हैं। सागर को गागर में डाल सकते। क्या समझाएंगे 2 मिनट का है एक्सपीरियंस। जब हम कहते हैं आप 5 मिनट में समझाओ, तो क्या कहते हैं कैसे समझाएं। कैसे समझाएं 2 मिनट में सारा ज्ञान। 2 मिनट में कोई समझा सकेगा। तो हम देखते हैं विषय क्या चल रहा है, प्रोग्राम जो चल रहा है किस विषय पर चल रहा है, क्या ओकेजन है, उसी को मोटिवेट, उसी को भूमिका बनाते हुए आत्मा परमात्मा और मेडिटेशन। कोई दो मिनट बाबा कहते हैं 2 मिनट के लिए तो भी समझा सुख में अपार सुख थे जो बात देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाबा कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंग, हरेक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। यह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन देवी देवता करने का है, कोई ऐसे नहीं है, अनकॉमन। अब आपके बच्चे 4 दिन स्कूल ना जाए, एंट्री करती है स्कूल में, पहले मेडिकल को ऐसे नहीं बंक मार सकते आप। यहाँ पर तो बाप का घर है, तो जानता है मुझे नहीं, हमारा पिता ही तो टीचर है, वो जानता है बच्चा क्यों नहीं स्कूल आया है। ये बात है रहती है। कहते हैं मोस्ट अनकॉमन। भगवान आकर पढ़ाते हैं श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाबा कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। देखिए बात, दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। बाबा का जो अनादि गुण, ना देवता बनते हैं ना असुर बनते। जब उस अनादि गुण को हम बच्चे धारण करते हैं तो प्रैक्टिकल में, व्यवहार में वो हमारे दैवी गुण बन जाते हैं। और जब वो अनादि स्वरूप हमें विस्मृति हो जाता है
तो हम आश्चर्य वाले बन जाते। बाबा गुणों से न्यारा तो नहीं है, तो साधन है। गुणों से न्यारा नहीं है, बाबा के लिए दैवी गुणों से और आश्चर्य गुणों से न्यारा, अनादि गुणों से संपन्न, जो मूल है। क्योंकि दैवी गुण और जो असली गुण है दोनों प्रकृति प्रकृति के साथ, इसलिए वो उनसे आत्मा के, जैसे हम सभी आत्माएं कहते हैं मैं शांत स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, तो बाबा के लिए हम क्या कहते हैं? बाबा शांति का सागर, बाबा प्रेम का सागर, बाबा आनंद का सागर, बाबा पवित्रता का सागर। दैवी गुण क्या हो? दैवी गुण हर्षत्व, मधुरता, रमणीयता, सात्विकी, जो दैवी गुण है देवता के, ये सब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने, रूहानी नॉलेज सुप्रीम को ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य, वो देवता ने नहीं दिया है। विष्णु देवता नमा कहते हैं तो श्री कृष्ण, देवता कृष्ण ही विष्णु है, देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई जानते नहीं। इस बात का आंसर कल मानसी वेंकट टेस्ट पेपर देख रहे थे तो उसमें आया था कृष्ण के 4 अलंकार लिखो, कंफ्यूज कर दिया था। लेकिन हमेशा क्या होता है, विष्णु के 4 अलंकार लिखो, तो 4 अलंकार हम लिखते हैं शंख चक्र गदा पद्म, है ना, लेकिन कृष्ण के 4 अलंकार कौन से? जो यहाँ आंसर मिल रहा है, कृष्ण ही विष्णु है। और कृष्ण के अलंकार सोचिए तो क्या होगा, कंफ्यूजन। तो अलंकार क्या है? लकड़ी की मुरली, सबसे पहले यही हाथ में पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ा हुआ ही अलंकार है। और क्या है? और क्या है? ये हाथ में दिया है मक्खन अलंकार। पीताम्बर, पीताम्बर, मैं भी वही सोच रही थी, चौथा क्या है? पीताम्बर सुदर्शन। लेकिन ये सब अलंकार नहीं, ये तो रहेगा ये उनके बॉडी में। अलंकार माना जो हाथों में धारण किया, वो विष्णु से रिलेटेड। औरों को भी समझाए, सर्विस करके सबूत ले आए, तब समझे कि सर्विस की। इसके लिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो। क्या समाचार? वो फलाना आने वाला है ऐसा कहकर गया है। बाबा को ना सर्विस समाचार नहीं देते, बाबा वो आने वाला है कहकर गया है, यही समाचार देते। ये लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया कहता है, हमें क्या समाचार देना, किसने कोर्स किया, ये समाचार देना। समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार दे। कोई भी अपना शो बहुत करते, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, कोई दिखाते भी है, लेकिन बाबा के लिए रिजल्ट तो दिखाओ। बाबा ये प्रोग्राम हुआ था और इस प्रोग्राम में इतने आए थे। अगर हम आशीर्वादी को भी बताते हैं ना, दीदी ये प्रोग्राम हुआ था, इतने आए थे, तो फिर 4 दिन बाद कोर्स कितना है समझ में आ जाता है, कोर्स कितना ने किया। प्रोग्राम तो आपका बड़ा अच्छा हुआ, कोर्स कितना ने किया, मुझे तक कितने आ रहे। ऐसे बाबा भी करते रिजल्ट। ये है संसार, ब्राह्मण संसार, है ना। इसको फिर बाबा को हर बात के रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या करा था, उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फायदा ना तुम्हें फायदा। तुम्हें तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। अच्छा
मीठी मीठी सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, किसी भी बात में बेबस नहीं होना। स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना। औरों की भी तकदीर जगाना। नेक्स्ट है, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी। जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिलेगी वह दूसरों को बांटने। वरदान, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाली सदा सफलता मूर्त हो। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाली सदा सफलता मूर्त हो। बाबा कहते कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा हो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाए। दिमाग होना क्या होता है? फायदा नुकसान, इसीलिए सोचना इसमें त्याग नहीं। जो सिर्फ दिमाग से करती है उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है, यहाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वो ही मैं बना दे, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का। बाबा कहते हैं फल मिलता है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। बुद्धि का भी ऐसा नहीं बुद्धि को भी रख देना है, लेकिन दिल दिमाग का बैलेंस। तो ये बैलेंस क्या है? इमोशन की बात है। तो जब इमोशन में आएगा बाबा आप करंकार, बाबा आपकी सेवा हुई है, बाबा आपकी सेवा हुई है, बाबा आपकी प्रत्यक्षता है, तो क्या हुआ? ये भावना जितनी जागृत रहेगी उतना ही देह अभिमान नहीं है। नहीं तो फिर देह अभिमान में दिमाग वाली बात में बाबा आपने तो कराया, मैं आपने बुद्धि दी, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं, लेकिन फिर क्या बात आ गई? अरे मैंने इतना किया, किसी को कुछ बोला, तब मैं आ गया। ये बात बाबा ने किया तो बाबा को उड़ा से
इस स्लोगन में बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाए। बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त शरीर का पॉइंट, विशेष रूप से अपने मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के अंतर द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना, यही है परोपकार। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी करो। कोई भी आत्मा आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड दानी बनो। अच्छा, अभी यहाँ इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं बताइए कि सभी भोग लगाते हैं? कौन कौन भोग लगाते हैं? भारतीय भोग नहीं लगाते, हाथ नीचे थक गया, देखा नहीं। और पार्वतीगंज भी लगाते हैं, अपने डैड को खिलाना हो जाते हैं। नहीं, जब छोटी कोई बात नहीं, जिन एक बार लगाते हैं आपको कोई बात नहीं, जिन एक बार लगाते हैं हाँ ठीक है। शशि बंदे लगाते हैं, संतोष बंदे नहीं लगाते हैं। कुछ का भूख लगा, आपको लगता होगा ना वो हेल्पर खाना बनाती है सुबह से, आप दूध को उबालिए और उसका भोग लगाइए और थर्सडे के दिन मीठा बनाकर अपने हाथ से इतना बनाइए। ये तो पॉसिबिलिटी है ना, उसको बाबा के लिए दूध घर में आता है फ्रेश, उसको निकालिए भोग डेली का नियम बनाए। कभी ड्राई फ्रूट रख लिया भोग लगा, ऐसे कर। जिनको लगता है जिनके हाथ में मतलब जो मतलब समझते हैं कि मतलब बाबा को भोग लगाना ही है, बाबा के ऑफर करना ही है, इसको लगता है हेल्पर बना रहे, तो आप इतना तो कर सकते हैं ना, इतना बनाइए अपने हाथ से और इतना बना के लगाइए। अगर इन सब चीजों में ही अगर रहेगा तो ये ग्रेटिट्यूड है ना बाबा को, इस बात में बाबा कितना याद रहता है, कितना भाव जागृत होता है, हम उसके लिए वो पल निकाल पाते करते हैं सभी अपने हाथ से। कितना काम पूरा तो जो कर रहा है पूरा आप नहीं कर सकते, और थर्सडे के दिन मीठा बना कर सके जरूर लगाए, ताकि पूरे परिवार को इतना खीर दे सके। यहाँ से तो जाता ही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बनाइए, चाहे शाम को बना लीजिए, चाहे दोपहर को बना लीजिए, कभी भी फ्री रहते हैं साफ करके बनाइए, भोग लेकर बैठिए, बाबा को आराम से फुर्सत में बनाइए। वो चले जाएंगे जाने दीजिए, रात को आएंगे वापस। आप भी तो बना सकते हैं ना भाई, हाँ रात को बनाया करिए, बना के भोग लगाया करिए बाबा को, थोड़ा सा कुछ बाद में लोग मीठा हो जाएगा। और आप सभी का सैटरडे को तिरकोना टेस्ट रहेगा, और मुरली पढ़ रहे हैं सभी, मुरली छोटी है लेकिन पावरफुल बहुत ज्यादा, वो पावर पवित्रता वाली मुरली, उसको कितना अच्छा है। और पवित्रता की चेकिंग, विस्मृति कितना पावरफुल है, विस्मृति की मुरली, स्मृति स्वरूप कैसे बना, बहुत बार सुना होगा इस बात को, लेकिन अब आप उसको पढ़िए और फिर देखिए नाम क्या बता रहे। बहुत छोटी मुरली है लेकिन उसको उत्तम समा लेता है, पढ़ना भी है। टर्निंग पॉइंट आप अपने पास लिखिए, ग्रुप में नहीं भेजिएगा मुझे को, खुद टर्निंग करिए और नोट्स जरूर बना के रखिए, एक अलग से डायरी बना लीजिए, इसमें सारी चीजों को
और फिर एग्जाम देंगे। एग्जाम के पहले फ्राइडे को अब एक दिन ना तीनों महीने का क्या बोलते हैं उसको सरप्राइज टेस्ट रहेगा। दीदी ऐसे ही ऐसा सुबह 5 बजे नहीं, वो वाली मिलेगा तो सैटरडे 5 बजे ही, हाँ, क्योंकि वो ऑनलाइन रहेगा। लेकिन ग्रुप में भेजकर कभी भी बोल देंगे इतने घंटे के अंदर आप सभी देखकर एक क्वेश्चन दे दीजिए सरप्राइज टेस्ट। ठीक, 3 महीने का बीच में नेक्स्ट उसमें कर देंगे। बोलेंगे 3 महीने पढ़ते हैं, 3 महीने पढ़ते हैं। स्टूडेंट नहीं धारणा सोच, और उसमें बहुत अच्छी पॉइंट रहेगी जो पता चलेगा ना कि तीनों मुर्गे में से बुद्धि में क्या टिका हुआ है। इतना हार्ड नहीं, कोई एक क्वेश्चन, कोई 2 क्वेश्चन बस, जिससे पता चलेगा बुद्धि में टिका भी है कुछ। जो होता है ना एग्जैक्ट वर्ड, वो थोड़ा वो तो लड़ते वाली बात हो जाती है ना, धारणा वाली बात। धारणा वाली बात मतलब मैंने उसको आपकी वाली तो ओपन था, इसलिए थोड़ा इजी था। अब धीरे धीरे देखिए आप डिग्री कॉलेज के बच्चे बनेंगे, आपसे इसमें पहले एक दो क्लास दैट्स नॉट ही पूरा क्लास 2 तक। विस्मृति माना क्या है? भूल जाता, क्योंकि पहले तो नहीं तो क्या भूल जाना। अब उस मुरली को पढ़ के देखिए क्या भूल जाना। स्वयं को भूल गई मैं आत्मा हूँ, स्वयं के गुणों को भूल गए कि मैं 7 गुणों से भरपूर जब हम कर्म में रहते हैं, ये विस्मृति। मैं भूल गई मेरा घर कहाँ है, मैं भूल गई मेरा पिता, ये गड़बड़ है। ये 4 बातें और छोड़ दीजिए, रोटी खाना भूल गए, उनको बात बताना भूल गए, फोन करना भूल गए, ये सब नहीं, ये 4 बातें हैं। तो जब हम कर्म में आ रहे हैं फिर भी हम भूल जा रहे हैं ना, मैं आत्मा हूँ। किसी ने बोल दिया आत्मा बड़े पैसे, और क्या हूँ मैं भूल गई, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, नहीं वो आ गया। तो ये स्मृति है ना। फिर उसके बाद वो प्रकाश भाई जी बोल रहे ना, जब हो जाता है बात तब याद आता है, तब रियलाइज होता है मैं तो प्रेम स्वरूप थी, मैंने करके मार, है ना। ये स्मृति का एक रिजल्ट है ना। फिर अपना घर शांति से भरपूर है, वो घर जाना भी है, लेकिन मैं यहाँ अपना आशियाना भी सजा रही हूँ। वो जाने की लगन कम है, ये विस्मृति। और भी निकालेगा, पॉइंट आएगा। मैं तो मोटे मोटे रूप से बता रही हूँ। और चर्निंग करने आप लोग बैठे, बहुत सुंदर चर्निंग आप लोग करते हैं, बहुत ही सुंदर। मैं पढ़ती हूँ, मैं इतना सुंदर, इतना तो मैं भी नहीं पढ़ सकती, इतना सुंदर चर्निंग। जैसे भूल जाते हैं और टाइम थोड़ी देर में याद आएगा। फिर जैसे अभी इमाम ने बोला छोटे छोटे, हाँ, तो हाँ वैसे निकाल सकते हैं स्मृति क्या है। परमात्मा की संतान तो हूँ, लेकिन मुझे इस बात का डर है, सर्वशक्तिमान की संतान, लेकिन मुझे इस बात का डर है, यानी एहसास नहीं। बाबा मेरे लिए बैठा है, लेकिन किस इंसान को मुझे बिठाना है ना। ये विस्मृति है ना। तो ईमान रूप में रखेंगे तब विस्मृति, प्राप्ति को भूल जाती है। संगम युग पे क्या क्या प्राप्ति है, स्कंद में कितना अच्छा बताया है, मेरे को याद ही नहीं था कि अपने प्राप्तियों को भूल जाते हैं। संगम युग के में क्या क्या मिला भगवान से, मनुष्यों से लेने में, अब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। भगवान कितना सम्मान दे रहा है, मान दे रहा है, उस मान को भूल जाते, दूसरे मान में रहते। आ रहा है ना समझ में पाए ऐसे अटेंडेंस बोलेंगे। सूर्य जी, नानक जी, मालती बहन जी, कांता बहन, कमलेश्वर जी, राधा बहन, अंशु बहन, सुषमा बहन, भारती बहन, अनिल बहन, शशि बहन जी, समितोष बहन, रश्मि बहन, पंचन बहन, आस्था बहन, मंजू बहन, अनीता बहन,
शरण जी बेहुलन किरण की बातें निरंजन प्रकाश जी किरण
आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज नहीं आ रही, पता नहीं।